हेलो एवरीवन। स्ट्रेटजी फॉर आरबीआई असिस्टेंट। आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है, ये सबको मालूम है। और आरबीआई असिस्टेंट में कितनी वैकेंसी आई हैं ये भी सबको मालूम है, 650 आई हैं। पर अब इस वीडियो में जो पर्पज़ है, इसका पर्पज़ ये है कि इसमें किस तरह से स्ट्रेटजी और किस तरह से आरबीआई असिस्टेंट को क्लियर करना है उसके बारे में बात की जाएगी। तो अब शुरू करते हैं। ये है सिलेबस। सबसे पहले हमको क्या देखना है, आरबीआई असिस्टेंट में सबसे पहले हमको देखना है सिलेबस, इसका सिलेबस क्या है। और फिर उसके बाद क्या देखना है, फिर उसके बाद देखना है हमको प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट, प्री और मेंस दोनों देखने हैं। किस तरह का पिछले का पैटर्न रहा है, किस तरह के इसके क्वेश्चन आते हैं और किस तरह का इसका लेवल रहता है, डिफ़िकल्ट लेवल और इजी लेवल, सब कुछ देखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद हमने अब मॉक देख लिया। मॉक में क्या आता है, मेमोरी बेस्ड मॉक देख लिया प्रीवियस ईयर का, और मेंस का मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर का मॉक देख लिया। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, इसमें ये करेंगे, उसमें मॉक को अच्छी तरह एनालाइज करेंगे। और उसे एनालाइज करने के बाद उसमें देखेंगे कि हमारा हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं और किस तरह से हम उसमें परफॉर्मेंस कर पाएंगे या कर रहे हैं। इस तरह से हमको उसमें अपनी एफिशिएंसी को देखना है। और उसी प्रकार फिर जो टॉपिक हमारे वीक हैं उसमें उस टॉपिक पर हमको काम करना है और जल्दी जल्दी करना है। और इससे क्या है कि हमारे इम्प्रूवमेंट होगी, और इम्प्रूवमेंट होने के बाद ही हम उसमें और ज़्यादा सुधार कर सकते हैं। ये देखिए, ये क्या है, ये सिलेबस, और ये हो गया मॉक। अब मॉक हो गया। अब ऐसे ही फिर प्री में सबसे पहले आपका क्या करना है, प्री में हमको पहले इसके सब्जेक्ट देखें। सब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। ये 3 सब्जेक्ट आते हैं प्री में तीनों सब्जेक्ट पे हमको कमांड बनानी है। कमांड कैसे बनाएंगे, कमांड डेली कंटिन्यूसली हमको इसमें प्रैक्टिस करनी है। इस प्रैक्टिस से ही हमारी कमांड बनेगी। जितनी हम प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ही हमारी कमांड बनती जाएगी। कमांड पे जितना कमांड बनेगी उतना ही आप ईजिली इसको सॉल्व करोगे, क्वेश्चनों को ईजिली सॉल्व करोगे। और इसमें क्या करना है, डेली रूटीन पे डेली वाइज यू हैव टू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मैथ में क्या करना है, मैथ में आपको सेक्शनल मॉक लगाने, क्विज लगानी चले। और फिर उसके बाद रीजनिंग में भी मॉक लगाने, क्विज लगानी है और सेक्शनल मॉक लगाने हैं। फिर इसमें देखना है, उस क्विज और मॉक में लगाने के लिए सबसे पहले आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, वो है ध्यान कॉन्सेंट्रेट ओनली दैट विच इज़ द कॉन्सेंट्रेट ओनली दैट विच इज़ मेन की, विच इज़ द एक्यूरेसी एंड स्पीड और एक्यूरेसी, दीज टू कीज in the exam you have to cross your level of your bankings, and you will do it better and you will do better। और इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में रीडिंग करनी है डेली, और डेली वाइज पे एक सेक्शनल मॉक लगाना है। मॉक में क्या करना है, मॉक में आपको अपनी उस वीकनेस को देखना है कि आप कहाँ पे हो, इसमें एरर डिटेक्शन में हो कि स्पेलिंग में हो, को किस तरह का पैटर्न आ रहा है, उस पैटर्न में क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस तरह से आपको उसमें ये करना है। तो इसके बाद आपको रीडिंग पे ध्यान देना है। जितनी रीडिंग करोगे उतनी रीडिंग और स्कीमिंग दोनों चलती है इसमें। स्कीमिंग का मतलब है कि आप जितना पढ़ते हो उसमें कितनी बारीकी से आप उसमें कंसंट्रेट करके और आंसर को निकाल लेते हो, और क्वेश्चनों को पढ़ के आंसर निकाल लेते हो। ये स्कीमिंग के काम करने के बाद फिर आपको सेक्शनल डेली मॉक लगाने हैं। और फिर उसके बाद और इंग्लिश रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में आपको क्विज लगानी है, क्विज मैक सेक्शनल मैक। और फिर उसके बाद आपको एक वीक में एक मॉक लगाना है। एक मॉक क्या होता है, एक मॉक लगाना है, उसमें इंग्लिश रीजनिंग और मैथ तीनों चीज़ें आ जाएंगी उसमें। फिर आपको देखना है, एनालाइज करना है, फिर आप कहाँ पे पहुँचे हो, कितना बेटर हो गया, आपकी एफिशिएंसी कितनी सुधरी है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि उसमें एनालाइज करने के बाद फिर आपको उसी पे काम करना है, अपनी वीकनेस पे काम करना है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और मजबूत बनाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको इसमें आपकी परसेंटाइल कितनी आ रही है। पर सबसे मॉक में यही देखते हैं सब, तो मॉक में आपकी 90+ परसेंटाइल आनी चाहिए, जिससे कि आपको श्योरिटी हो जाए कि आपका प्री निकल जाएगा। क्योंकि इसमें हाई लेवल के मार्क्स चाहिए, और आप देखेंगे प्रीवियस ईयर की ट्रेंड भी ऐसी चला रहा है कि आपको 90+ मार्क लाने ही लाने हैं, आ जाते हैं। क्योंकि ईजी पेपर आता है, ईजी एग्ज़ाम आता है, क्योंकि इसमें 95 96 97 तक वो चली जाती है, क्या चली जाती है, कट ऑफ चली जाती है। और और हर साल ऐसी बढ़ रही है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत है और वैकेंसी बहुत कम है, इसलिए इसमें 90+ से ही काम चलेगा। और
एक्यूरेसी मेंटेन करके रखनी है। जितनी एक्यूरेसी मेंटेन करके रखोगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि आप एक्यूरेसी पे और स्पीड पे काम करोगे तो उससे क्या है कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चीज़ आपके पेपर में काम करेगी, और आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और जल्दी से आपका दिमाग उतना ही स्पीड में काम करेगा, और आप क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे। और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे। जितने अटैम्प्ट करोगे आपको इसमें 100 ही करने हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि 100 से कम करने हैं, 100 ही करने हैं, 100, क्योंकि आपकी देखो 95 96 इतने पे तो कट ऑफ जाती है, इसलिए आपको 90 प्लस करके चलने हैं। और ये देखना है कि आपकी कोई गलती तो नहीं है, इसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई कोई एरर तो नहीं है, और कोई इसमें वो तो नहीं है, मिस्टेक तो नहीं है। फिर उसके बाद उस मिस्टेक को सुधारना है, जो मिस्टेक करी है उस पर काम करना है। फिर उसके बाद आप देखेंगे मेंस की तरफ चलेंगे, आपका जो प्री स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर मेंस की तरफ चलेंगे। मेंस में आप डेली एक DI लगाएंगे हाई लेवल की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रीजनिंग में एक पजल डेली प्री के साथ चलने हैं, पजल डेली हाई लेवल की, और उसमें जो मिसलेनियस करने हैं। फिर इस तरह से आपका जो सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, और आप एग्ज़ाम में फोड़ के आ सकते हो। थैंक यू।